गोया नदी सदियों में हमारे दिल में, माँ ने हमारे दिल में, तभी तो हम उसकी कृपा को गा रहे हैं, उन लम्हों को याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की और अभी भी कर रहा है। ये कृतज्ञता है, ये हमारा प्रेम है, ये हमारी उदारता है। हम हमारी है या सदगुरु की कहें कि वो हमें बार बार अपनी कृपा देकर कहता है, चलते रहो, कृपा को गाना नहीं है, कृपा से ही गा रहे हैं। उत्सव शुरू हुए उससे पहले ही रविवार को प्रवचन आया, इंसान खुदा की शान, यदि सदा पहचान। तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, ये गाना हेडिंग भी अच्छी लगती है, शीर्षक भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सदगुरु इसमें साथ में ये भी कहते हैं, फिर भी रहता है परेशान। क्यों? क्योंकि परे है उसकी शान से। हम देखते हैं ना, हम नहीं रहते हैं, हम उसकी शान। लेकिन जब लोगों को देखते हैं कि वो भी तो इंसान है, वो भी खुदा की शान है, तो क्यों नहीं समझ रहे उस खुदा को? क्यों नहीं समझ रहे उसकी शान? क्यों नहीं जान रहे अपने स्वर को? क्यों नहीं उसकी शान का नशा अपने ऊपर चढ़ा रहा है? अभी तो झूठे नशे में जी रहे हैं। स्कूल का झूठा नशा हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम उसकी शान को जान ही नहीं। और जिस दिन उसकी शान को जान पाते हैं तो नस नस में उसका रस प्रवाहित होता है। जो सुन रहे हैं मतलब दिल गदगद हो रहा है, तो चाहे व्हाट्सएप देखें, चाहे कोई भजन भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि हाँ हम स्वर्णिम उत्सव मना रहे हैं, अपनी बात उत्सव विशेष है। ये हम सब अनुभव कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी कृपा है। अनुभव करने इतने सुंदर सुंदर हम उसमें रहते हैं एक माहौल में कि नहीं 10 दिन तो मुझे मतलब जाना नहीं है, मुझे अच्छे अच्छे ख्वाबों में रहना है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इंसान खुदा की शान, यदि सत्ता पहचान, लेकिन है परेशान क्योंकि परे है उसकी शान से। फिर उसमें एक बात आई थी उसी प्रवचन में कि स्लेट पर लिखी हुई चीजें तो मिट जाती है, पर दिल में लिखी हुई चीजें कभी भी मिटती नहीं है। जब मेरे को लगा, जब मैं कुछ की मन में कूदे भाव हो ऐसे, तो मेरे को लगा बहुत सारी बातें जो मैंने सबसे पहले उत्सव में जब कहा था कि एक एक बात की अगर हम ले जाए तो हमारी स्वयं की गीता बन जाएगी। तो मुझे ऐसे कोई याद नहीं रह रहा, मेरा मन भी है कि मैं एक एक बात को उसको रिकॉल कर लूँ। तो क्या मैं लिख लूँ? क्या ये स्लेट पे लिखना हुआ? बोले नहीं। बच्चे तो जब पढ़ाई करते थे ना तो कहते थे याद करके अब लिख के दिखाओ। अगर आपको याद करें, अगर आपको याद है बातें, अगर आप उसको लिख दोगे तो आपके दिल की बातें भी हो जाएंगी। लिखते लिखते याद हो जाता है, बोल बोल के याद हो जाता है। बार बार हम उस चीज को रिपीट करें तो वो हमारी अपनी हो जाती है। तो फिर मैंने लिखा कुछ, मतलब वही जो बातों की जो गुरुदेव जी तो कहते हैं ना कि मैं तो भक्तों की दौलत से ही धनवान हूँ। ये बस कुछ नहीं है, इतने बड़े उदार दिल है उसका, उनके पास सब कुछ है, वो ही दे रहे हैं सब कुछ, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो भक्तों की दौलत से ही धनवान हूँ। तो जब भजन भी सोचा कि कुछ क्या गाना है तो यही आया, सजा के देखो तेरे ये बच्चे तेरा जन्मदिन मना रहे हैं, जो भाव हमको मिला है तुमसे वो भाव मुझ पर लुटा है।
प्रभाव भाव का, अभाव का नहीं प्रभाव। तो जब भाव हमारे अंदर आ जाएगा, जब सत्संग हमारे चाल भाव व्यवहार में दिखने लग जाएगा, फिर हम बोले या ना बोले, खाली हमारे जो सत्संग में आते होंगे तो हम पता ही है कि ये सत्संग करती है, लेकिन बाहर वाले भी जब हमारे से पूछेंगे आप कहाँ जाते हो, आप कैसे शांत रहते हो, इतना हमको तारीफ नहीं चाहिए, तारीफ नहीं है, ये हमारा एक उनके जुड़ाव है। एक न एक दिन वो भी हमारे साथ आएंगे, वो भी जानेंगे कि हम कहाँ शांति लेते, हमारे जीवन में कहाँ शांति आई है, कैसे शांति आई। किसी को कहेंगे शायद आए या ना आए, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल, हमारा जो भी बातें हैं, हमारा चलने का, बैठने का, पहनने का, हर चीज हमारा उस पर प्रभाव डाले। तो भाव अगर सदगुरु करते हैं हमारे अंदर, तो वो प्रभाव डालता। तो अभाव में रहेंगे, आधी बार तो अभाव नहीं कहते, मेरे पास बहुत सारी चीजों का अभाव है। जब हम आध्यात्मिक में, भक्ति में भी आ जाते हैं, तो भी हम कितनी बार अभाव देते हैं। तो सदगुरु हमें इस समय ये कह रहे कि अभाव नहीं लेना, भाव लेना है, भाव लेना है, भाव से भरे भरे रहो। और जो सुन रही थी ना कि जो उसकी नस नस में कैसे उसका भाव होगा, तो वृक्ष चढ़ा देते हैं, जो सुनिए हमने बात कि वृक्ष चढ़ा देते हैं, एक बार तो दर्द होता है, तो आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो मेडिसिन होती है, वो ग्लूकोज होता है, वो सब आपके अंदर आपको ताकत देती है, चाहे आप सूट का खाना खाओ या ना खाओ, आपको एक ताकत मिलती है। तो वैसे ही जब हम भी इस संसार से अपने अंदर के विचारों से, अपने अंदर की भेड़ से हम थक जाते हैं ना, तब हम आते हैं, तब वो बुलाता है अंदर के पास और वो ऐसा दे देता है कि बस सभी को पता है और सभी अनुभव करते हैं। और जो एक और बात आई थी प्रवचन में कि तर्क नहीं करना हमें, तो तर्क होगा, है ना। तर्क की तरफ तो प्याज की छिलके वैसे ही हम करते रहे, ग्रंथों में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, इसने ये कहा है, इसने आपका देख क्या है, उसके अगर आप भी जाओगे ना, तो तर्क नहीं करना, क्या तर्क हो गए हो, उसमें आपसे आपको तर्क कर दिया, रद्द कर दिया अपने अंदर। जब तर्क की बात छोड़, तर्क की बातों में बदल जाती है, तो ये इतिहास देखकर लिखा हुआ भाव मिटाया जा सकता है, हृदय से विलय किया भाव सदा सदा साथ रहता है। अब हमारे हाव भाव में सत्संग दिखाई दे, चाहे हम कुछ बोले या ना बोले, पर सामने वाले को अनुभव हो, यह प्रभु की शान है, का गुरुदेव ने वाणी है, प्रभाव का भाव, अभाव नहीं, अभाव का नहीं प्रभाव। और फिर एक बात और बहुत ही अच्छी आई कर सुबह, जो हम कहते हैं अनुभूति, अनुभूति, अपनी अनुभूति बताइए, अपने अनुभव बताइए, सब कहते हैं अपने यहाँ। तो अनुभूति कैसी, अनुभूति कैसी, मन में एक झंकार जो बार बार बची और नवीन सृष्टि रची। अनुभूति कैसी, मन में एक झंकार जो बार बार बची और नवीन सृष्टि सजी। हम सबकी नवीन सृष्टि सज रही है, सच तो नहीं है, कितना सब अनुभव करते हैं, सबको देख देख के अगर मैं देखूंगी ना, तो मैं ऐसे लग रहा है अनुभव करने जैसे नहीं आई, तो मुझे ऐसे लगा कि जहाँ मैं वहाँ की भजन चल रहे हैं, अच्छा ये टाइम हो गया, आपको भजन करना होगा, कौन क्या कर रहा है, मतलब एक बार तो नहीं लगा कि मेरा कुछ मिस हुआ है। तो अनुभूति कैसे, क्योंकि उसकी झलकार हमारे अंदर हमारे साथ हर समय। अनुभूति कैसी, मन में एक झंकार जो बार बार बची और नवीन सृष्टि सजी। और इसी के साथ दूसरी वाणी आएगी झंकार पे, झंकार में संस्कार और संसार डूबे। झंकार में संस्कार और संसार डूबे, तल्लीन था अब धर्म और धर्म। जब हमारे संस्कार सब मिट जाते हैं, संस्कार का भ्रम ही होता है। हमने ना एक कई लोग नहीं कर पाते सत्संग, क्या जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आती रहती, क्या करेंगे, इसका तो प्रारब्ध है, ये तो प्रारब्ध के भोग है, हम बहुत इजीली उसको कह देते हैं।
गुरुदेव कह रहे हैं, अगर तूने झंकार सुन ली, उस प्रभु की झंकार तेरे हृदय में बस गई है, बह गई है, ठहर गई है, फिर तेरे तो संस्कार सारे मिट जाएंगे। तो संस्कार में और तेरे में तल्लीनता आएगी, तो धर्म कर्म का जो भय है ना, वो समाप्त हो जाएगा। जब भय समाप्त हो जाएगा कि ऐसे करें, ये करें, अभी नहीं आई, पहले ये करें, वो करें, ये सब समाप्त हो जाएगा ना, तभी हम झंकार भी सुन पाएंगे। सबसे पहले हमारा भ्रम समाप्त करें, सबसे पहले संशय को समाप्त करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। भ्रम जब हमारा समाप्त हो जाता है, तब हम उसकी झंकार सुन पाते हैं। सद्गुरु का सद्गुरु का सबसे पहला प्रवचन झंकार, हमने उसकी झंकार सुनी है। कहते हैं गूंज, झंकार गूंज, जैसे ठंडा बजता है, बज तो गया, उसके बाद उसकी एक वाइब्रेशन, उसकी गूंज रहती है, तो वो गूंज हमारे मन में रहनी चाहिए और रह गई है सद्गुरु की। तो हम यह सबका भाव भी सुन रहे हैं। तो और फिर एक वाणी आई थी, बस अब वर्णन क्या करें, अब तो वर्णन करें परमात्मा का जीवन सार्थक। वर्णन क्या करें, बहुत सारे लोग कितना बोलेंगे, तो हमें वर्णन करना है, उसको महसूस करना है। तो वर्णन क्या करें, हम वर्णन कर ही रहे हैं, देखिए है ना, ऐसा कोई कि नहीं कर रहे, लेकिन वर्णन क्या करें, वर्णन करें अब तो परमात्मा का जीवन सार्थक हो। और आज भजन भी सुना, करते वरण जीत ले रण, जश्न मनाते आगे मनवा प्रभु गुण गाएंगे। जब हम प्रभु के गुण गाएंगे तभी उसका वर्णन कर पाएंगे, तभी हम जश्न मना पाएंगे। संसार में तो जश्न मनाते ही हैं, अब ये भी एक जाम है, नशा है, यहाँ की बातें तो महफिल है, बातें तो वही है। तो हमको देखना है कौन सी महफिल पे हम प्यारे बने, कौन सी जाम हमको मिला है, किस जाम में मजा है, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और जैसे बस वही मैं रिपीट कर रही हूँ, जो सब बातें हमने सब आप लोगों ने बोली थी। एक रोग का निदान की दवा लेनी पड़ती है, तो सद्गुरु के पास आएंगे, दवा दे ही देगा डॉक्टर, कई बार आप भूल जाते हो, तो वो दवा उसको सद्गुरु खिलाएंगे, तो वो दवा